नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में चर्चा उस मामले की कर रहे हैं जिस मामले में दिल्ली से लेके बिहार तक, मतलब हस्तिनापुर से लेके अंतःपुर तक सब खेल हुआ, जिस खेल की वजह से बिहार पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। देखिए, राजनीति जो है ना, कहां तक चीजों को ले जा सकता है और राजनीति किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करने में तनिक भी नहीं सोचता है, वो हाल के दिनों में पटना में जो कुछ भी हुआ है उससे समझा जा सकता है। एक साधारण सी घटना, कोई बड़ी घटना नहीं थी। उस घटना को तिल से तार बनाया गया, बड़ी बड़ी बातें हुई। अब तो सीबीआई उसको देखेगा। लेकिन क्या हुआ, किसकी भद पिटा? पुलिस का। पुलिस के मुखिया के घर पर गाली गलौज हुआ। सिर्फ उन्हीं पर गाली गलौज नहीं हुआ, गृह मंत्री को भी गाली सुननी पड़ी। और इस सब के पीछे दिल्ली से लेकर पटना तक के 3 मंत्री की बड़ी भूमिका रही। ये तीनों मंत्री ऐसे मंत्री रहे कि एक तो गए भी, 2 यहीं से बैठ के जो है सब अपना खेल खेलते रहे और प्रशासन को मजबूर करते रहे कि ज्यादा दबाव नहीं बनाना है। अरे सब अपना ही है, धीरे धीरे समय लीजिए, समय लीजिए, समय लीजिए। और समय लेते लेते ये स्थिति हो गया कि वो मंत्री जी तो बेदाग होकर निकल गए हस्तिनापुर। एगो मंत्री जी निकल गए भ्रमण पर, लेकिन अधिकारी और गृह विभाग तो अपमानित हुआ। तो आखिर इसके पीछे का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या खेल हुआ, इसकी चर्चा आज अंतःपुर में खूब था। वीडियो जारी हो गया, सीसीटीवी फुटेज, सब लोग देख के हंस भी रहे थे और कह रहे थे बताइए, इतना सब कुछ कंक्रीट एविडेंस के बावजूद भी बिहार पुलिस इतना बैकफुट पर क्यों है? क्या हो गया बिहार पुलिस को? भाई, इससे बहुत बड़ी बड़ी घटना बिहार में घटित हुई है। कभी बिहार पुलिस इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं हुआ था जितना डिमोरलाइज इस मामले में आ गया। बताइए, सब लोग यही सवाल कर रहे थे कि भाई ये फुटेज तो आज जो जारी किया है पुलिस, जारी करते रहता, बताते रहता, लोगों को जानकारी देते रहता कि देखिए ये स्थिति है। मतलब सब कुछ लुटा के जो है ना, आज चले हैं भगवा पहनने। पुलिस का यही हाल हो गया। लेकिन चर्चा ये से इससे भी तर था कि आखिर किसके दबाव में पुलिस कप्तानी कर रहा था, किसके दबाव में पी काम कर रहा था। सबका चर्चा यही था कि समान सी बात, जो इस दबाव की वजह से इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा था। तो अब धीरे धीरे चर्चा होनी शुरू हो गई कि एक कद्दावर मंत्री जी हैं, हस्तिनापुर से इन दिनों बहुत बेहतर रिश्ता है उनका। वो एकदम वीटो लगा दिए कि कुछ नहीं होना चाहिए, चलिए आप लोग लंबा समय लीजिए और जो होगा सो देख लिया जाएगा। 3 मंत्री, तीनों गंगा के इस पार का, और बेचारे साहब उस गंगा के उस पार का। गंगा के इस पार के सियासत को समझ नहीं पाए कि ये लोग इस तरीके से चीजों को कह रहे हैं देखने के लिए, उसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, या फिर जो इसके पीछे है उस पर इन तीनों साहब का पकड़ जरूर है, लेकिन पकड़ के बावजूद भी पकड़ को बनाए नहीं रखेंगे। ये गंगा के उस पार वाला आदमी बेचारा भला आदमी, कभी इस तरीके का छल कल दिखा नहीं। फंस गए जनाब। अब फंस गए तो सब तो जीवन में जितना कुछ कमाए थे सब गमा दिए। न जात के हो पाए, न विभाग के हो पाए, दोनों गलिया रहा है। जात कह रहा है पद पर जाते ही भूल गया, हमारे ही बदौलत पर बना था। अब बताइए, और विभाग कह रहा है कि नाक कटा दिए,
साधारण सी समझते पर यहाँ तक पहुंचने की जरूरत क्या थी? क्यों बुलाए मिलने के लिए? तरह तरह की बात। इसी बातचीत में जानते हैं क्या बातचीत सामने आया? कानाफूसी कहा कि देख लीजिए संतोष जी, 2025 है ना, 2025 बैच में जो आईपीएस आया है उसको जोड़ लीजिए और अभी 95 तक चले जाइए। मतलब जो डीजीपी बनने की स्थिति में है 99 से नीचे ले लीजिए। 40 साल तक अब एको गो लोग अब डीजीपी नहीं बनेगा बिहार में। 2-4-5 गो जो है भी ना वो अपने बैच में जूनियर है। एगो को तो देखिए रहे, एगो में क्षमता है भी, तो अभी बिहार को बदलने चला है, ज्ञान दिए जा रहा है पुलिस छोड़ के। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है संतोष जी कि 40 बरस जब नहीं रहेगा ना तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि कानून का राज क्या होता है। उस समय में भी एगो मास्टर साहब थे, फंस गए सबके चक्कर में, तो बदनाम हो गई सरकार, और उसके बाद फिर सरकार का एक बार लौट के नहीं आया, और इस बार भी एगो फंस गए सीधा साधा आदमी इन लोगों के चक्कर में। तो बात यहां तक चल रही है और मंत्री जी को लेकर तरह तरह की बात हो रही है। गए थे, बड़का आश्वासन दे के आए थे, क्या क्या करेंगे, एकदम बुलडोजर चढ़ा देंगे, पताल से खींच कर ले आएंगे। कहाँ गया? क्यों पताल से? जमीने पर था तो क्यों नहीं खींचे? सबको पता है कि कौन है इसमें, सबको पता है कि ये जो रोशनी है, रोशनी किसको पकड़ के छोड़ दिया, सबको पता है। वैसी थोड़े फोन चला के लोग फरमा गायब कर दिया है। बहुत खेला हुआ है इसमें, कानाफूसी में आज खूब कानाफूसी हुआ कि एगो जो है चिंघारने वाला आदमी जो है बड़ी चिंघार रहता है, देखो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पता चला कि फोन पर जो हुआ था ना नोका झुकी, खबर भी हटा दिया, बड़ा डील कर लिया, ऐसा भी है। तो आज ये भी चर्चा था, तो हम लोग कहे भाई ना ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लोग दिखाने लगे कि देखिए कहाँ गया इतना महत्वपूर्ण वीडियो। तो पता चला रोशनी जो है ना, रोशन लेके जो है सो आजकल घूम रही है हर जगह, और उसी रोशनी के सहारे लोगों का घर रोशन कर रही है। चर्चा यहाँ तक पहुंच गया कि जो मेन जिसका डीएनए खोजा जा रहा है ना, उसको रोशन लेके घूम रही थी, छोड़ दी उसको, उससे खेला हो गया है। मतलब इस पूरे प्रकरण में जो घटनाएं घटी, जिसके कारण सरकार की फजियत हुई, पुलिस डिपार्टमेंट की फजियत हुई, इसके पीछे हमारे 3 गो मंत्री जी हैं, और वो मंत्री जी की जिद की वजह से जिस इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से काम करना था वो काम नहीं किया। क्या हुआ सबके सामने।